जीवन में सब कुछ कर लेना, लेकिन समय को हल्के में मत लेना। कब आप 15 साल से 28 साल के हो जाओगे पता ही नहीं चलेगा। कब जवानी बीत गई पता न चले, बुढ़ापा आ गया। कब बचपना बीत गया, जवानी आ गई, पता न चला। जिसने समय को हल्के में लिया है, उससे सफलता बहुत दूर चला गया है। बात छोटी सी है, मगर बहुत ही सत्य है। हम अभी जो भी कर रहे हैं, हो सकता है कि सही कर रहे हैं, और ये भी है कि गलत कर रहे हैं, परंतु समय हमेशा सही चल रहा है। सही चलने का मतलब कि वो काम कर रहा है, टिक 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 चलते जा रहा है। कभी घड़ी सामने रख करके, वो स्मार्ट वॉच नहीं, स्मार्ट घड़ी नहीं, वो वाली घड़ी जो दीवार पे लगी रहती है और टिक टिक करती है, आवाज़ करती है। नियर अबाउट 1 आवर आप कंटिन्यू अगर आप उसको देखोगे और उसकी घड़ी की सुइयां जब चलती हुई आप नज़र पाओगे और उसको रियलाइज़ करोगे, जैसे ही 1 घंटा आपका बीतेगा, इतना तेज भागोगे ना, इतना तेज भागोगे ना कि हो सकता है कि आप गिर जाओगे। हो सकता है कि आप फिसल सकते हो सकता है कि आपके साथ कोई दुर्घटना घट सकता है। और हाँ, उसमें से आपकी 99% चांस ये है कि आप अपने आप को राइट डायरेक्शन में चूज़ कर सकते हो। सो दोस्तों, मैं हूँ सूरज कुमार और आप लोग देख रहे हैं मेरा टारगेट 30 का ये 24th वीडियो। ट्वेंटी 24 है, 25 है, कोई मैटर नहीं है। मैटर ये है कि हम कंसिस्टेंसी आपसे कनेक्ट हैं और ये चर्चा हो रही है, ये इम्पोर्टेंट है। ठंडी का मौसम, जनवरी का महीना 2026 चल रहा है। जब कड़कती धूप होती है या फिर हल्का भी धूप होता है तो लड़के एस्पिरेंट तैयारी करने के लिए छत पे बैठ जाते हैं कि भाई थोड़ी सी धूप निकली हुई है, आज थोड़ा सा 1 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे। और वो पढ़ते भी हैं क्योंकि उनको वो क्लियर हो जाता है कि हमको करना क्या है। नहीं तो ठंडी के मौसम में जब धूप निकल आती है तो जिनका कोई ड्रीम्स नहीं होता है, वो ऐसे ही धूप में बैठ के मोबाइल चलाते हैं। देख लीजिए, दिखाई दिया? ऐसे ही बैठ के मोबाइल चलाते हैं। ये कंटेंट क्रिएशन ना बहुत अलग चीज़ है, बहुत ही अलग चीज़ है। कंटेंट क्रिएशन वो चीज़ें देती है जो शायद हम अपने पूरे लाइफ में नहीं ला पाते हैं, वो चीज़ें दे देती है, वो चीज़ें अचीव करवा देती है कंटेंट क्रिएशन। कंटेंट क्रिएशन चाहे कोई भी हो, सबका नाम लेना ज़्यादा टाइम लग जाएगा। चाहे वो डिजिटल क्रिएटर हो, चाहे वो ब्लॉगर हो, चाहे वो जिम वर्कर हो, चाहे वो सिंगर हो, चाहे वो सफाई करने वाला हो, चाहे वो खाने बनाने वाला हो, चाहे वो ट्रैवल करने वाला हो, चाहे वो खेती बाड़ी करने वाला हो, कोई भी हो, अगर किसी भी प्रकार का कंटेंट वो क्रिएट कर रहा है
वीडियो एडिटिंग करने वाला हो, ऑडियो एडिटिंग करने वाला हो, ड्राइवर हो, डिलीवरी बॉय हो, जब वो शुरू करते हैं तो कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट करके नहीं वो शुरू करते हैं, मगर वो चीज़ें अचीव हो जाता है जो अनएक्सपेक्टेड था। वो चीज़ें अचीव हो जाता है जो अनएक्सपेक्टेड था। चलते वक्त जब अगर पैर की चप्पलें घिस रही है और घिसते हुए चप्पल आपको नज़र जब आने लग जाए तो समझ लीजिए कि आप आगे बढ़ रहे हैं। बीच रास्ते में अगर आपका जूते का सॉल अगर टूट गया तब समझ में आएगा कि आप आगे बढ़ रहे हैं। दौड़ते वक्त अगर शूज़ का फीता खुल जाए, डोरी जो होता है वो खुल जाए, तब आपको समझ में आएगा कि आप आगे बढ़ रहे हैं। चलते वक्त अगर जब आप फिसल जाएं या फिसल जाते हैं तब आपको महसूस होगा और आपको लगेगा कि आप आगे बढ़ रहे हैं। मंजिल के सफ़र में निकलते वक्त जब आपके पेट में कुड़कुड़ी होने लगे, भूख कड़ी लग जाए, तब आपको महसूस होगा कि आप सफ़र में निकल चुके हैं। आपके पॉकेट में पैसा रहते हुए भी आप अपने मनपसंद चीज़ें नहीं खरीद पा रहे हैं, नहीं खा पा रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आप समझदार होकर के आप आगे बढ़ रहे हैं। कल मैं बताया था कि बात कर ही रहे थे आपसे कि एक जीवन को बदलने के लिए एक हादसा चाहिए होता है। एक सफलता एक हादसा मांगती है। एक सफलता एक हादसा मांगती है, लेकिन जो समझदार लोग होते हैं ना, वो हादसे का इंतज़ार नहीं करते, वो दूसरे से सीख जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो बेटर क्या है, हम हादसे का इंतज़ार करें या फिर दूसरे व्यक्ति से सीख करके ही आगे बढ़ जाएं? तो बेटर यही है कि हम दूसरे से सीख करके ही आगे बढ़ जाएं। बात सोशल मीडिया का भी किया था कि जिस प्रकार समाज विदाउट सोशल मीडिया चल रहा था, कई तरह की बातें हो रही थी, सब अपना अपना ओपिनियन रख रहे थे और जो सक्सेस रेट थी वो बहुत कम थी, क्योंकि बहुत लोगों से मिलना, बहुत ढेर सारी बातें करना, बहुत ढेर सारी उनके मन की बातें जानना बहुत समय लग जाता था और सफल होने में बहुत देर हो जाता था। लेकिन आज हम लोग मोबाइल यूज़ करते हैं, मोबाइल में सोशल मीडिया है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, यूट्यूब है, ट्विटर है। जैसे हम लोग खोलते हैं, एक दूसरे की मन की बातें अच्छे तरीके से समझ में आ जाती है कि आखिर चल क्या रहा है। एक अगर छोटी सी पॉइंट अगर आपको मैं टच कराना चाहूँ तो ये कि इस समय सभी लोग व्यस्त हैं सिर्फ स्क्रॉलिंग में, जैसे आप लोग देख सकते हैं। अगर यहाँ बैठे अकेले अगर मैं कुछ अलग कर रहा हूँ, तो भाई ऐसा रिजल्ट दिखेगा ना कि ये लोग ताली बजाने के लिए ज़रूर आएंगे और यही करवाना है।
बाबू अपने समाज से न ताली जरूर बजवाना है। जिस समाज ने आपके ऊपर उंगली उठाया है ना, उसी उंगलियों का सम्मेलन करके उन्हीं हाथों से ताली बजवाना है। ऐसा करके दिखाना है। बस यही जज्बात अपने अंदर रखना है। जज्बातों में गलती काम नहीं, जज्बातों में सही कदम के ऊपर काम करने हैं। गाना आजकल मैं लड़कों को देखता हूँ, क्या गजब सुनते हैं भाई। निर्गुण गाना सुनते हैं। निर्गुण गाना किसे कहते हैं? निर्गुण गाना मेरे शब्दों में थोड़ा हेर फेर हो सकता है, शायद किसे कहते हैं या फिर ये निर्गुण क्या है, लेकिन मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करूँगा। कल भी बताया था भाई, ऐसे गाना जो आपको अकेला फील कराता हो, जो आपको अकेला रखता हो, देश दुनिया से कोई मतलब नहीं, वो निर्गुण गाना। कि कहे कहत सब के हुआ आपन आपन कहाय वाला के बा, ना कुछ लेके आयल बड़ा, ना कुछ लेके जइबा। ऐसा होता है निर्गुण गाना। उस गाने से अकेले व्यक्ति को मोटिवेशन मिलता है कि क्या यार, सब करके क्या ही होगा, कुछ भी नहीं हो सकता। इतना मेहनत क्यों करें हम, जब कुछ लेके जाना ही नहीं है तो। रिलीजन क्या कहती है मुझे नहीं मालूम, लेकिन स्पिरिचुअलिटी जो है वो ये कहती है कि जिस प्रकार से सूर्य निकल करके एक जगह ढल रहा है, अपना वो काम कर रहा है, उसी प्रकार से आप अपना काम करो। जिस प्रकार से ये छोटा सा पौधा कभी ये भी हुआ करता था, आज इतना बड़ा हुआ, उसको छाटा गया है, होगा ये भी बड़ा हो जाएगा। ये स्पिरिचुअलिटी है। तो रिलीजन से आप कुछ सीखें या ना सीखें, लेकिन स्पिरिचुअलिटी से ज़रूर आप सीखेंगे, नेचर से आप ज़रूर कुछ सीखेंगे। रिलीजन्स में जो भी बातें हैं, ध्यान दीजिएगा, मेरा जो अभी तक का ओपिनियन है वो ये है कि रिलीजन्स में चाहे जो भी कुछ है वो सिर्फ एक इंसान के द्वारा बताए जाते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड कि रिलीजन्स में चाहे जो भी कुछ है, सही गलत मैं नहीं कहूँगा, रिलीजन्स में चाहे जो भी कुछ है वो एक इंसान के द्वारा बताए जाते हैं, लेकिन नेचर में इतनी सारी चीज़ें हैं जो आपको दिखाए नहीं जाते, वो आपको दिख जाते हैं। और हम आदमी, हम ह्यूमन्स, मानव, हम लोग को ज़्यादातर क्या होता है, ज़्यादातर हम लोग देख करके सीखते हैं, सुन करके कम। सुन करके जो भी चीज़ें सीखते हैं वो भूल जाते हैं, लेकिन देख करके जो चीज़ें हम लोग सीखते हैं वो कभी नहीं भूलते। क्योंकि वो इमेज एक बन जाता है, इमेज दिमाग में इमेज बन जाता है, वो चीज़ें नहीं भूल पाते हैं। सो थैंक यू सो मच। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, यहीं पे मैं करूँगा ब्रेक, और मिलते हैं हम लोग टारगेट 30 के नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट क्या, 25। तब तक के लिए जय हिंद।